जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इस डिसेबल ने अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर लिया था और वो उससे तेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तेन्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तेन्यू यहाँ पर हार नहीं मानता है और उसने यहाँ पर अपने एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में तेन्यू ने इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से इस अरीना के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसे देखकर इस डिसेबल को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि तेन्यू इतना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही जितने भी एल्डर इस फाइट को देख रहे थे वो लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर ये डिसेबल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो तेन्यू को बोलता है, तुम ताई युआन के बारे में कुछ तो जानते हो है ना, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम हॉन्गमैन सुप्रीम हो। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हूँ और तुम्हें मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए बिना कोई टाइम जाए कि चलो इस बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं। इस पर ये डिसेबल बोलता है, तुम हॉन्गमैन सुप्रीम के पुनर्जन्म हो। इस पर तेन्यू बोलता है, तब तुम केओस सुप्रीम के 8 सुप्रीम गॉड में से एक हो है ना, और साथ ही तुमने भी मुझे मेरे पुनर्जन्म में मारने की कोशिश की थी, इसलिए आज मैं तुम लोगों को किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जितने भी गॉड ने मुझे मिलकर मारने की कोशिश की थी मैं उन सभी लोगों को तियानफा कॉन्टिनेंट में ढूंढ कर जान से मार डालूंगा। इस पर यह डिसेबल बताने लगता है कि हम लोगों ने 2 गॉड हुआंग और मेनहू को मारने के लिए जाल बिछाया था और ऐसा करने के लिए हम लोगों के सुप्रीम गॉड ने बोला था, तो हम लोग अपने सुप्रीम गॉड की बात को कैसे मना कर सकते थे, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसलिए हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और साथ ही शाश्वत लैंड की गॉड की मृत्यु भी हो चुकी है। इसलिए तेन्यू, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ देते हो तो मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। इस पर तेन्यू कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने लाइट की स्पीड से इस डिसेबल के कंधों के ऊपर अपना स्वॉर्ड रख देता है और वो बोलता है, कभी नहीं, क्योंकि हुआंग और मनहू ट्राइब के लोग कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने भी मुझे मारने की कोशिश की थी और इस समय तुम्हें जैसे ही मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो तुम यहाँ पर मुझे यह बता रहे हो कि तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें यह करने के लिए बोला था, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर मरने के सिवाय कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और वो यह बोलकर इस डिसेबल के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन इस डिसेबल ने अभी टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लिया था और वो यहाँ पर तेन्यू को समझाने लगता है कि तुम भले ही हॉन्गमैन सुप्रीम हो, लेकिन अभी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि तुम पहले की तरफ पावरफुल नहीं हो और मैं अभी बहुत ही आसानी के साथ में तुम्हें हरा सकता हूँ, क्योंकि पहले तुम हॉन्गमैन सुप्रीम हुआ करते थे और तुमसे हेवन और अर्थ के जितने भी लोग हैं वो सभी डरा करते थे, लेकिन अभी तुम्हारी कल्टीवेशन सोल रिफाइनिंग लेवल पर है, तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी के साथ मार सकता हूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन लेवल तुमसे कहीं ज्यादा है। और साथ ही मैंने मार्शल गॉड ब्लड लाइन को भी अभी कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में पर्पल कलर की एनर्जी पूरी तरह से छा जाती है। तभी हम मास्टर तेनताई को देखते हैं, जो कि इस सील के बाहर से इन सब चीजों को देख रहा था। इधर तेन्यू और डिसेबल के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, जहां पर ये डिसेबल बोलता है, अगर तुम अभी भी मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मैं जीवन भर तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है। इस पर तेन्यू कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी वजह से इस लड़के को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो तेन्यू के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है। लेकिन तभी तेन्यू अपने वुड फार्म से इस लड़के को जगह लेता है, जिसकी वजह से यह लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तेन्यू, तुम अपने इस मामूली से वुड फार्म से मुझे रोक सकते हो। और वो ये बोलकर एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ ही उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत सारी स्वॉर्ड निकलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी तेन्यू टाइम रहते ही यहाँ पर अपने पावर ऑफ डेथ का यूज कर देता है, जिसकी वजह से एक पल के लिए इस जगह पर टाइम रुक जाता है। इस चीज को देखकर इस डिसेबल को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था और वो बोलता है, ये तो पावर ऑफ डेथ है, इस चीज की वजह से मेरी मौत होना एकदम फिक्स है। तभी इस डिसेबल को यहाँ पर कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हजारों की तादाद में स्लैश अटैक इस डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। इसलिए यह डिसेबल अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। इस चीज को देखकर तेन्यू बोलता है, जितने भी गॉड हैं बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जैसे इन लोगों के ऊपर जान का खतरा आता है वो अपनी जान को बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि मौत इन लोगों का पीछा कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। और वो यह बोलकर इस डिसेबल को जान से मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन इस डिसेबल ने भी तेन्यू के अटैक को ब्लॉक कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इस डिसेबल का स्वॉर्ड हवा में फ्लाई करने लगता है और टाइम रहते ही तेन्यू ने इस स्वॉर्ड को पकड़ लिया था।
और इसे जैसे ही मौका मिलता है वो डिसाइपल के एक हाथ को भी काट देता है, जिसकी वजह से यह डिसाइपल जमीन की ओर गिरने लगता है। और साथ ही तेन्यू ने इस डिसाइपल को एक किक मार भी दिया होता है, जिसकी वजह से वह जमीन पर जाकर गिरता है। तभी तेन्यू इस शॉट को देखते हुए बोलता है, मैं हॉन्गमैन सुप्रीम हूँ, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो यह बोलकर इस डिसाइपल के सामने आ जाता है, जिसे देखकर इस डिसाइपल की फट जाती है और वो तेन्यू से यहाँ पर माफी मांगने लगता है। और वो साथ ही बोलता है, तेन्यू तुम मेरी जान को बख्श दो, इस चीज के बदले में मैं जीवन भर तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तेन्यू तुम मुझे और एक मौका देकर देख सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे गद्दारी नहीं करूंगा। इस पर तेन्यू बोलता है, कभी नहीं। और वो ये बोलकर इस डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है और जिसकी वजह से इस डिसाइपल की मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद तेन्यू हम लोगों को बताने लगता है कि हुआंग व सेवेज टाइप के जितने भी ज्यादा गॉड हैं, मैं उन सभी के ऊपर एक ना एक दिन अपना गुस्सा जरूर निकालूंगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं अराजकता और सी युआन को भी जान से मार डालूंगा। और वो यह बोलकर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को हटा देता है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जिसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका डिसाइपल मारा गया, लेकिन मिस पिंग तेन्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इस चीज को देखकर सुजैन अपने मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस पिंग अपने मास्टर को पसंद नहीं करती है, बल्कि तेन्यू को वो पसंद करने लगी है। इधर तेन्यू अपनी जगह से डिसअपेयर होकर अपने साथियों के पास आ जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग पूछने लगते हैं कि तेन्यू क्या तुम ठीक हो और तुम्हें क्या ज्यादा चोट तो नहीं आई है। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो ये बोलकर यूकिन की ओर देखने लगता है, जहाँ पर यूकिन अपने मन में सोच रही थी कि तेन्यू ने तो इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी के साथ जीत लिया है। इधर जूकी मास्टर सभी को बताने लगती है कि इमोर्टल सेक्ट क्या अपने रिंग की रक्षा करना नहीं चाहता है, अगर वो करना चाहता है तो वो अपने दूसरे डिसाइपल को फाइट के लिए भेज सकता है। इस पर ये लड़का फाइट करने के लिए अरीना में चला जाता है और वो बोलता है, तेन्यू तुमने मेरे एक साथी को जान से मार दिया है, इस चीज का बदला मैं तुम्हारे एक साथी को जान से मार कर लेने वाला हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके किसी एक को श्रद्धांजलि देने के लिए तुम इस अरीना में भेज दो, क्योंकि उसके मरने के बाद मेरे दोस्त की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इस पर तेन्यू मेंगेई को बताने लगता है कि इस लड़के की स्पिरिट ने इस टॉर्मेंट के डिवोरिंग रिंग को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फाइट को तुम करने के लिए मत जाओ, बल्कि तुम्हारे बदले में चेंग फैंग इस फाइट को करने के लिए जाएगी। क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज है तो तुम मुझे बता सकती हो। इस पर मेंगेई बोलती है, ठीक है, मैं इस फाइट को करने के लिए नहीं जाऊंगी। इस पर तेन्यू चिंगफैंग को बताने लगता है, क्या तुम इस फाइट को करने के लिए तैयार हो। इस पर चिंगफैंग बोलती है, मैं तो कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी। और वो यह बोलकर अरीना में आ जाती है, जिसे देखकर मास्टर तेनताई थोड़ा सा घबरा जाता है और वो टेलीपैथी के थ्रू चिंगफैंग को बताने लगता है कि अगर तुम इस फाइट को नहीं जीत सकती हो तो तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। इस पर चिंगफैंग मास्टर तेनताई को बताने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइट को मैं ही जीतूंगी। इस बात को सुनकर ये डिसाइपल हंसने लगता है और वो बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे हराती हो। और वो यह बोलकर अपने वेपन को अपेयर कर लेता है और वो चिंगफैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।